हाय दोस्तों, राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना के बारे में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए शब्द भेद। तो देखिए दोस्तों, वर्ण एवं ध्वनि के समूह को शब्द कहा जाता है। और शब्द का जो है 4 आधार पे हम लोग जो है वर्गीकरण करते हैं। देखिए, पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है विकार के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो चलिए देखिए, अब हम लोग रचना के आधार पर देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हमने दिखाया है इसमें रचना के आधार पर ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है, इसमें यौगिक जो है 3 प्रकार का होता है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, रचना के आधार पर शब्द हमने आपको बताया। रचना के आधार पर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। देखिए, अब देखिए ऋण शब्द क्या होते हैं। ऋण शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है और जो परंपरागत किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका खंड सार्थक नहीं होता उनको ऋण शब्द कहते हैं। जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल हमने लिया है घर, राम, कुर्सी। मतलब इनका अगर हम संधिविच्छेद करें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घर का है घ धन र, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये जो है ऋण शब्द है। ठीक है, जैसे राम, रा धन म, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये ऋण शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं। देखिए, यौगिक शब्द वे हैं जिनके खंडों के सार्थक अर्थ होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, प्रधानमंत्री, प्रधान धन मंत्री। तो यौगिक शब्द वे हैं जिनके खंडों के सार्थक अर्थ होते हैं। ऋण शब्द में क्या था, सार्थक अर्थ नहीं होते थे, लेकिन यौगिक शब्द में सार्थक अर्थ होते हैं। जैसे विद्यालय का हम संधि विच्छेद करेंगे, विद्याधन आलय, विद्या का आलय। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधान धन मंत्री, प्रधानमंत्री। यौगिक शब्दों में ही उपसर्ग, प्रत्यय और समास आते हैं। तो यौगिक शब्द में आपको जो है प्रत्यय मिलेंगे, उपसर्ग मिलेंगे और समास मिलेंगे, जिससे आप पहचान लेंगे। ठीक है, आगे देखिए योग ऋण। देखिए, योग ऋण क्या होते हैं। योग ऋण शब्द वे हैं जिनके खंडों के सार्थक अर्थ हों। ठीक है, परंतु जो शब्द खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे अलग अर्थ देते हैं। जैसे हम बोलते हैं पंकज, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पंकज कहलाता है। ठीक है, सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में योग ऋण हो गया है। ठीक है, जैसे दशानन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पहला देख लिया रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने आपको बताया ऋण, यौगिक और योग ऋण। तो इसके जो है यौगिक में जो है उपसर्ग और प्रत्यय और समास है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले देखिए, ऋण, यौगिक और योग ऋण। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ठीक है, हमने आपको बताया ऋण शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। उसके बाद फिर यौगिक शब्द जिनके खंडों के सार्थक अर्थ होते हैं। फिर योग ऋण जिनके खंडों के सार्थक अर्थ हों परंतु जो शब्द खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करते हों, योग ऋण कहलाते हैं, जैसे पंकज, दशानन। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तत्भव, विदेशी, संकर और देसी शब्द। ठीक है, चलिए आगे इनके बारे में देखते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, तत्सम शब्द। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब ज्यों के त्यों, जो जैसे संस्कृत में है तो वो संस्कृत में ही लिया गया हिंदी में, तो वही जो है आपका तत्सम शब्द कहलाते हैं। वैसे का वैसे रखा गया, जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि। ठीक है, चलिए आगे देखिए तत्भव शब्द। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तत्भव कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि जो है तत्सम है, अग्नि का तत्भव आग हो गया। क्षेत्र, क्षेत्र का खेत हो गया। वायु, वायु का हवा जो है तत्भव है। ठीक है, वैसे ही रात्रि जो है तत्सम है, इसका तत्भव रात है। ठीक है, तो देखिए तत्भव शब्द, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तत्भव कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तत्सम, तत्भव, मतलब कौन सा शब्द तत्सम है, उसका तत्भव क्या होगा, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए तत्सम में आपको मैक्सिमम जहाँ पे छ मिलेगा, छ,
तो वो जो है जो संयुक्त अक्षर है जो छ वो मिलेगा, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम तत्सम ही मिलेगा, समझ लीजिए, ठीक है। और जो है तद्भव में आपको जो है चंद्र बिंदी जो होता है जैसे चाँद वाला है तो वो आपका जो है तद्भव शब्द रहेगा। और आगे तत्सम में जैसे आपको री जो चिन्ह नीचे लगा होता है तो वो जो है आपका तत्सम होता है, ठीक है। चलिए लिस्ट देख लीजिए। देखिए एक तरफ हमने तद्भव शब्दों को रखा हुआ है, एक तरफ हमने तत्सम शब्दों को रखा हुआ है। देखिए अंग रखा, इसका अंग रक्षक होता है, ठीक है, तत्सम। हमने आपको बताया जहाँ पे चंद बिंदी होगी वो तद्भव ही मिलेंगे वो, ठीक है, वो तद्भव रहते हैं। तो अंग रखा का तत्सम हो गया अंग रक्षक। अचरज का आश्चर्य, अजान का अज्ञान। मतलब ये है कि अचरज का देखिए आश्चर्य है ना, मतलब तत्सम में जो है आप देखेंगे आधा स आधा र आधा क ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अजान का अज्ञान हो गया, अक्षर का अक्षर हो गया, ठीक है, जिसमें आपको ये वाला छ मिलता है वो तत्सम रहता है, ठीक है। अमोल का तत्सम अमूल्य हो गया। अमीय एक तद्भव शब्द है, अमीय का अमृत, हमने आपको बताया री वाला जो चिन्ह है ये देखिए म में री का चिन्ह है ना, तो ये तत्सम है, ठीक है। और ये चंद्र बिंदी वाला जो है चंद्र, ये जो है अंगूठा, ये आपका तद्भव है, अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ होता है, ठीक है। आगे देखिए आम का आम्र, आज का अदय, आंवला का तत्सम आमलक, इमली का अम्लिका, इतवार का आदित्यवार, इलायची का एला, ईख का इच्छू। ये आपके तत्सम तद्भव शब्द हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव में देखिए उबटन जिससे हम लोग पोछा वगैरह लगाते हैं, और जिससे कोई बर्तन उर्तन जिससे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसको जब उठाते हैं उसको उबटन बोला जाता है। उसका तत्सम होता है उद्वर्तन। उलाहना का उपालंब होता है तत्सम। ऊँट का उष्ट्र, देखिए यहाँ भी चंद्र का जो है वो आया है सिंबल, तो ये जो है आपका तद्भव होगा, तो इसका ऊँट का होगा उष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पे वो है ट्र है, ठीक है। कगन का कंकड़, कांटा का कंटक, ठीक है। आगे देखिए केला का कदली, ठीक है। कैंची का करतरी, कुआं का कूप, खत्री का छतरी, हमने आपको बताया जो छ आएगा वहाँ पे तत्सम मिलेगा आपको, ठीक है। फिर देखिए खाट का है खटवा, खीर का है आपका क्षीर, ठीक है। खांसी का है कास, देखिए खांसी का तत्सम कास। गधा का गर्धव, ठीक है। तो देखिए कैंची का करतरी, कुआं का कूप, खत्री का क्षत्रिय, खाट का खटवा, खीर का क्षीर, खांसी का कास, गधा का गर्दभ, गड्ढा का गर्त होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आपका गाहक एक तद्भव शब्द है, गाहक का तत्सम होगा ग्राहक। गांठ का ग्रंथि, गुसाई का गोस्वामी। गेहूँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान में रखिए, गेहूँ का गोधूम। गोबर का गोमय। फिर देखिए चीता का चित्रक। चोर का चौर। चोंच का चंचू। छती का छती। छड़, ठीक है। चलिए देखिए गुफा का गुहा। ग्वाला का गोपालक, इसको नोट कर लीजिएगा, ये ग्वाला इंपॉर्टेंट है, ग्वाला का गोपालक। घरनी का गृहिणी, देखिए घी का घृत, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर घिन का घृणा, ठीक है। देखिए जमुना का यमुना। जन्म का जन्म। जौ का यव। झरना का झरण। टीका का तिलक। डंक का दंश, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका है घिन का घृणा। चमार का चर्मकार। चाँद, देखिए चाँद चंद्रमा वाला सिंबल आया ना, इसका होगा चंद्र, तो ये आपका तत्भव है, ये आपका तत्सम है, ठीक है। चाँदनी का चंद्रिका। अब जहाँ भी देखिएगा अगर चंद्र की बिंदी लगा हुआ है वो आप बिना सोचे समझे आप तद्भव लगाएंगे उसको, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे तपसी का तपस्वी। तिनका का तृण। तीखा का तीक्ष्ण, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। फिर तेल का तैल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भूखा का बुभुक्षित। भादव का भाद्रपद, ये भी इम्पोर्टेंट है।
देखिए मक्खी, मक्खी का मच्छका, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मच्छर, मच्छर का मशक। मीत, मीत का मित्र। मेह, मेह का मेघ। मैल, मैल का मल, ठीक है। आगे देखिए मकड़ी, मकड़ी का मरकटी। मसान, मसान का शमशान, ये इम्पोर्टेंट है। मसान, मसान का तत्सम शमशान। मिर्च, मिर्च का मरीच, ये भी इम्पोर्टेंट है। मूछ, मूछ का श्मश्रु। रस्सी, रस्सी का रज्जू। राजपूत, राजपूत का राजपुत्र। राखी, राखी का रक्षा। लखन, लखन का लक्ष्मण। हमने जो भी लिया है तद्भव तत्सम में, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला देखिए सुहाग, सुहाग का सौभाग्य। सुअर, सुअर का सूकर। साग, साग का साक। ससुर का ससुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा, ससुर कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। सेज, सेज का सया। देखिए फिर है सुंड, सुंड का सुंड का सुंड। देखिए साली, साली का स्याली। फिर है सेठ, सेठ, सेठ का श्रेष्ठी। आगे बढ़ते हैं, देखिए थान, थान का स्थान। थिर, थिर का स्थिर। दही, दही का दधी। दाई, दाई का धात्री। दिया सलाई, दीप सलाका। दिवाली हम लोग बोलते हैं ना, दिवाली का तत्सम होता है दीपावली। दुख, दुख का दुख होता है, ठीक है। आगे देखिए पुष, पूस, पूस का पौष। पिय, पिय का प्रिय, ये इंपॉर्टेंट है। पिय, पिय का प्रिय। पत्थर, पत्थर का प्रस्तर। पीतर, पीतर का पित्र। फरसा, परसु, फरसा जो हम लोग यूज करते हैं खेतों में, उसको फरसा बोला जाता है, उसका तत्सम परसु होता है। बनिया, बनिया का वड़ी को होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारात, देखिए बारात का वर यात्रा। बहरा, बहरा का वधिर। बैंगन, बैंगन का वार्ताक, ये इंपॉर्टेंट है, बैंगन का वार्ताक। बिच्छू, बिच्छू का वृश्चिक, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्याह, विवाह, हम आपको बता रहे हैं ना, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे पूछे गए हैं। ब्याह का विवाह। भालू, भालू का भल्लुक। भाई का भ्राता, ये भी इम्पोर्टेंट है। भौरा का भ्रमर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भौं, भौं का भ्रू, ठीक है। आगे देखिए धरती, धरती का धरित्री। नंगा, नंगा का नग्न। नया का नव्य। निठुर, निठुर का निष्ठुर। नेवला, नेवला का तत्सम नकुल। पंथ, पंथ का पथ। पहर का प्रहर, ठीक है। आगे देखिए अब आता है देशज शब्द। तो आप लोगों ने इसमें देखा जो कि हमने तत्सम, तद्भव, तद्भव तत्सम का एक पूरी लिस्ट देखी जो भी एग्जामों में पूछे गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको कंसंट्रेट करके एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल जाएंगे तद्भव तत्सम में, अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो इसी में से मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं तद्भव तत्सम में, यही लिस्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देशज और देसी शब्द के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो हमने ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका जो है उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पे हम लोग जो है शब्द को बांट रहे हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो देख रहे हैं। पहले हम लोग देखा तत्सम शब्द, दूसरा हम लोगों ने तद्भव देखा, ये उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। अब देखिए देशज शब्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द वे शब्द जो किसी दूसरी भाषा से न निकला हो बल्कि किसी क्षेत्र में लोगों की बोलचाल से बना हो। जैसे हम लोग गाँव में जो भी चीज़ यूज करते हैं, जो भी भाषा जो यूज करते हैं वो आपका जो है देशज शब्द रहते हैं। जो भी शब्द यूज करते हैं, जैसे गड़बड़, ये भी देशज है। लोटा, जैसे गांव में हम लोग लोटा नहीं बोल, थरिया, छप्पर, डलिया, मेहरारू, ये सब जो औरत को हम लोग मेहरारू बोलते हैं, देशज शब्द है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए विदेशज शब्द। विदेशज शब्द में देखिए वे शब्द जो अपने देश से बाहर की भाषा से लिया गया हो, हिंदी में शामिल किया हुआ, जैसे फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की आज। जैसे अफसर देखिए, स्कूल, रोड, बटन, ये सब विदेशी शब्द हैं, ठीक है। अगला देखिए संकर शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर होता है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रोशनदान, सीलबंद, आराम शाह। इसमें देखिए रेलगाड़ी, रेल किसी अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी किसी अलग भाषा का शब्द है। रोशनदान, रोशन किसी अलग भाषा का शब्द है, दान अलग। सीलबंद, आराम शाह, तो ये आपका संकर शब्द हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को पढ़ा। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द।
आप लोगों को हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए विदेशी शब्द कौन कौन से, ये देखिए अलग अलग जो है विदेशी शब्द हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है ये शब्द कहाँ का शब्द है, ठीक है। तो देखिए पहले है अरबी शब्द, जो हमारे देश में यूज होते हैं अरबी। देखिए औरत, औरत एक अरबी शब्द है। अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं शादी, शादी आप लोगों को नहीं पता होगा, शादी अरबी शब्द है, ठीक है। जुर्माना, गरीब, ये सब अरबी शब्द है। जिला, हिसाब, लिफाफा, वकील, शतरंज, इज्जत, इलाज, औलाद, कबीला, ताकत, दुनिया, नतीजा, तराजू, तराजू देखिए ये आपका अरबी शब्द है। बहस, हिम्मत, इनाम, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, जनबा, तहसील, आज़ाद, अदालत, अफीज, मालूम, मुकाम, मुकदमा, मतलब, मद्द, फैसला, फ़कीर, मुसलमान, कागज़, हलवाई। देखिए मुसलमान जो है अरबी शब्द है, कागज़ भी अरबी शब्द है, हलवाई भी अरबी शब्द है, ठीक है। तो हमने देखा अरबी शब्द कौन कौन से हैं। इसके बाद देखिए फ़ारसी शब्द, ठीक है। फ़ारसी में आदमी, हम लोग आदमी नहीं देखते, आदमी, तो ये फ़ारसी शब्द है। तनख्वाह, ये भी फ़ारसी है। चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, समोसा हम लोग बहुत खाते हैं दोस्तों, लेकिन आज तक पता नहीं किया कि कहाँ का शब्द है ये, तो ये फ़ारसी शब्द है। दीवार, दरवाज़ा, नमक, अखबार, अखबार भी बहुत यूज करते हैं, ये फ़ारसी शब्द है। अमरूद, आतिशबाजी, आसमान, कमर, आमदनी, आवारा, आराम, कारीगर, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना। देखिए आवारा, आराम, कारीगर, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, शुष्क, गुब्बारा, जेब, जानवर, गुलाब, ज़मीन, दवा, नेक, मलाई, लगाम, दर्जी, तबाह, जगह, शेर, शराब, सूद, सौदागर, सुल्तान, ये सब फ़ारसी शब्द है, ठीक है। दर्जी देखिए इम्पोर्टेंट है, फ़ारसी है, ठीक है। दवा फ़ारसी है, गुलाब फ़ारसी शब्द है, खून भी फ़ारसी शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली में देखिए अचार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू, ये इम्पॉर्टेंट है। आलू, आलू कहाँ का शब्द है, पुर्तगाली, ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था आलू, तो ये पुर्तगाली शब्द है। कमीज, अगस्त, अगस्त का महीना भी चल रहा है, अगस्त जो है पुर्तगाली शब्द है। अल्पीन, आलू, इस्पात, कनस्तर, कमीज, कार्बन, गोभी, गोदाम, नीलम, पीपा, पादरी, पिस्तौल, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पतलून, प्याज, देखिए प्याज भी पुर्तगाली शब्द है। मेज, मेज भी पुर्तगाली शब्द है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की शब्द, ठीक है। देखिए कैंची बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैंची एक तुर्की शब्द है। कलंगी तुर्की शब्द है। आका, चम्मच, तोप, बारूद, बारूद भी इम्पॉर्टेंट है। कालीन, खंजर, काबू, चेचक, चुगली, चोगा, तमजा, तमाशा, बावर्ची, बेगम, बहादुर, मुग़ल, उर्दू, ये सब तुर्की शब्द है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंच शब्द, फ्रेंच शब्द, फ्रेंच शब्दों में देखिए काजू, ये इम्पॉर्टेंट है, काजू एक फ्रेंच शब्द है। कारतूस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेयर, कूपन, अंग्रेज, अंग्रेज जो है फ्रेंच शब्द है। मीनू, सूप, हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी हमने एग्जाम्पल लिया है ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए कंसंट्रेट करके ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। आगे देखिए डच शब्द, डच में तुरूप, बम बहुत इंपॉर्टेंट है, बम डच शब्द है। चिड़िया, ड्रिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूसी शब्द, ठीक है, रूसी शब्द बुजुर्ग, स्पुतनिक, लूना, देखिए स्पुतनिक ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में आप देखिएगा कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछेगा स्पुतनिक। ये क्यों पूछेगा, क्योंकि अभी जो रूस में आपकी वैक्सीन लॉन्च हुई है उसका नाम है स्पुतनिक, ठीक है। तो ये रूसी शब्द है, ध्यान रखिएगा। यूनानी शब्द एकेडमी, एटलस, बाइबिल, टेलीफोन, एटम, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपका शब्द रचना का पहला पार्ट था। इसके बाद जो है पार्ट 2 में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो हमने आज हमने शब्दों के जो है भेद में जो है हमने 2 प्रकार देखा, ठीक है। पहला हमने देखा रचना के आधार पर, दूसरा हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों हम ये आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको जो है अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।